बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर के लिए हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। और यूनिट नंबर 2 का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 पर चलने से पहले मैं आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स हो ए और उसका ऑर्डर है हमारे पास 2 × 2, सो जनरली हम उस मैट्रिक्स को AIG से जैसे प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमारे पास आई है ये हमारे पास रो को जाहिर करता है और जे जो है वो हमारे पास कॉलम को जाहिर करता है। सो अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर 2 × 2 का एक मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली वहाँ पे मेरे पास 4 एलिमेंट्स होंगे, जिसमें मेरे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स होंगे। सो पहले एलिमेंट को मैं A11 प्रोनाउंस करूँगा, दूसरे एलिमेंट को मैं A12 प्रोनाउंस करूँगा, थर्ड को मैं A21 और फोर्थ को A22। अब ये देखें, इस मैट्रिक्स की जनरल प्रेजेंटेशन ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स मैंने ओपन फॉर्म में लिखा है और AIJ 2/2 मैंने क्लोज फॉर्म में जनरली लिखा है, जिसमें I को अगर मैं 1 रखता हूँ और J को भी 1 रखता हूँ तो मेरे पास एलिमेंट बनता है A11, जो कि ये प्रेजेंट करता है कि ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ एलिमेंट है। यानी कि इसका ऑर्डर जो है वो A11 ये प्रोनाउंस करता है कि ये फर्स्ट रो में फर्स्ट नंबर पे पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर मैं I की जगह 1, यानी मुझे फर्स्ट रो में एलिमेंट चाहिए लेकिन सेकंड कॉलम में चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा और यहाँ पे J की जगह 2 रखूँगा, तो वो एलिमेंट जो मेरे पास प्लेसमेंट बनेगी उसकी, वो फर्स्ट रो में सेकंड नंबर पे बनेगी। तो देखें A12 कहाँ पे है, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। इसी तरह अगर मैं I की जगह 2 रखता हूँ तो इट मीन्स कि अब मैं सेकंड रो में चला गया हूँ, और J की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो मैं पहले कॉलम में रहूँगा। तो ये A21 जो को मैट्रिक्स ये एलिमेंट बनेगा, ये बनेगा सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह अगर मैं इन दोनों की जगह 2 और 2 रखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास A22 बनेगा, जो कि ये प्रेजेंट करता है कि ये सेकंड रो में सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स इस तरह से कह दिया जाए तो यहाँ पे हमने I की जगह पे रो को प्रेजेंट करना है और J की जगह पे कॉलम को, यानी हम बारी बारी 1 और 2 रखेंगे और फिर J की जगह भी 1 और 2 रखेंगे। इस तरह से हमारे पास 2 × 2 का एक कॉलम बन जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स AIJ ऑफ ऑर्डर 2/2, यानी हमने एक ऑर्डर 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले हमने जो मैट्रिक्स बनाना है हम वो लिख लेते हैं। वो हमारे पास कुछ यूँ होगा, A11 A12 A21 A22। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने सिर्फ यहाँ पे ये एंट्रीज फाइंड करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एंट्री फाइंड करने के लिए उसने हमें ये कंडीशन दी हुई है कि आप जो AIJ जो आप ये नंबर्स फाइंड करेंगे वो इस ऑर्डर के इस ऑपरेशन के हिसाब से करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले हमें चाहिए A11, यानी यहाँ I भी 1 है और J भी 1 है। तो गिवन इस फंक्शन के अंदर हम I और J की जगह 1 और 1 रखते हैं, तो ये बन जाएगा 1 + 3 × 1/2। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे पास आएगा 1 + 3/2, that is 4/2 is equals to 2। सो A11 का स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 2। इसी तरह अब हमें A212 चाहिए, तो हम इस I और J की जगह 1 और 2 रखेंगे। तो गिवन फंक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 3 × J की जगह पे 2/2। इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 2 = 6, 1 + 6/2 that is 7/2। ये कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं होती, सो दैट्स वाई ये हमारे पास 7/2 आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें चाहिए A21। सो AIJ की जगह हम यहाँ पे रखेंगे 21। सो ये आ जाएगा 2 + 3 × 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, 2 + 3/2। सो A21 का स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास आ जाएगा 5/2। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमें चाहिए A22। सो हम इस फंक्शन के अंदर I और J की जगह पे 2 और 2 रखते हैं। तो ये बनेगा 3 + 3 × 2/2 दैट इज 2 + 6/2। सो A22 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 8/2 दैट इज 4। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा AIJ ऑफ 2 × 2 कंप्लीट हुआ। सो ये एक आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स चाहिए, तो सबसे पहले हम ए को लिख लेंगे, A11, A12, A21, A22, ठीक है। अब हमें चाहिए A11, सो स्टूडेंट्स आई और जे की जगह हम 1 1 रखते हैं, सो 1 इंटू 1, 1 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज 1/2, सो आपको पहला एलिमेंट मिल जाएगा 1/2। इसी तरह A12 चाहिए होगा, सो 1 इंटू 2/2 दैट इज 2/2 इज 1, सो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। A21 की जगह स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 2 इंटू 1/2 दैट इज 2/2 इक्वल्स टू 1, ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है A22, सो 2 इंटू 2/2 दैट इज 4/2, 2 यानी कि ये हमारे पास 2 आ जाएगा। सो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमें ए आई जे 2 क्रॉस 2 का चाहिए। सो 2 क्रॉस 2 का जनरल मैट्रिक्स हम लिखा करते हैं A11, A12, A21, A22। ओके, सो A11 स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/1 दैट इज 1, पहला एलिमेंट हमें 1 मिलेगा। A12 आई की जगह 1 और जे की जगह 2, सो ये आ जाएगा 1/2। A21 2/1 that is 2 and A22 that is 2/2 equals to 1, सो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास ए आई जे, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम ए को जर्नली लिखते हैं, ये हमारे पास A11, A12, A21, A22। ओके जी स्टूडेंट्स, A11 हम आई की जगह 1 पुट करते हैं और जे की जगह भी 1 पुट करते हैं, सो हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट इज 2 - 3/3 -1/3। A12 यानी आई की जगह 1 और जे की जगह पे 2, तो स्टूडेंट्स ये बनेगा हमारे पास 2 - 6/3 -3/3 दैट इज -1। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास A21, 2 इंटू 2 - 3 इंटू 1/3, A21 इज इक्वल्स टू 4 - 3/3 दैट इज 1/3। इसी तरह स्टूडेंट्स A22, 2 इंटू 2 - 3 इंटू 2/3, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 4 - 6/3 दैट इज -2/3। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर ही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ये 2 - 6 दैट इज़ -4 और ये कैंसिल नहीं होता, तो ये हमारे पास -4/3 आता है। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। सो चलते हैं अब इसके पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमने यहाँ पे एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और सबसे पहले क्वेश्चन में करेक्शन कर लें कि यहाँ पे B इज इक्वल्स टू BIJ है, नॉट AIJ। वहाँ पे AIJ लिखा हुआ है बुक में, तो आप उसको करेक्ट कर लें। अब हमारे पास स्टूडेंट्स 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स कैसा होगा, सबसे पहले हम जनरली लिखते हैं कि हमारे पास B मैट्रिक्स कैसा होगा। तो पहला एलिमेंट हमारे पास हमेशा B11 होता है, सेकंड B12 होता है। अब 3 है तो B13 आ जाएगा। यानी जब भी हमें 3 क्रॉस 3 का कहा जाएगा तो हमने I की वैल्यूज़ भी 1 से 3 तक रखनी है और J की वैल्यूज़ भी 1 से 3 तक रखनी है, ठीक है। यानी 3 रोज़ होनी चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। तो 3 रोज़ के लिए हमें I को 1 फिक्स करके J को 1 2 3 पुट करवाना है। इसी तरह सेकेंड रो के लिए अब रो 2 हो जाएगी, कॉलम 1 B21, B22, B23। इसी तरह थर्ड के लिए B31, B32, B33, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसा कि B23 ये जाहिर कर रहा है कि ये सेकंड रो में थर्ड कॉलम में पड़ा हुआ है, सो हमने ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अब हम इस फंक्शन के अंदर बारी बारी 1 1 1 2 1 3 अप टू सो ऑन पुट करेंगे। तो चलें चलते हैं, इसमें 1 1 पुट करते हैं। सो ये बनेगा 1 का स्क्वायर -1/3 दैट इज 0/3 और आंसर आएगा आपके पास 0। सो B का जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास B11 दैट इज 0। इसी तरह
B12 ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर -2/3, 1 -2/3 दैट इज -1/3। नेक्स्ट है स्टूडेंट B13 1 का स्क्वायर -3/3 दैट इज 1 -3/3 -2/3। नेक्स्ट नंबर है स्टूडेंट्स हमारे पास B21, सो ये आ जाएगा B21 इज इक्वल टू, अब I की जगह पे हमने यहाँ पे 2 रखना है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और J की जगह पे 1/3, 2 का स्क्वायर 4 -1/3 दैट इज 3/3 विच इज 1, सो ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने रखना है B22, सो B22 की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2/2 सॉरी 3, 4 -2/3 that is 2/3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें चाहिए था B23, सो हम रखेंगे 2 का स्क्वायर -3/3 that is 4 -3/3 which is 1/3। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमें चाहिए B31, सो ये आ जाएगा B31 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, अब I की जगह हमने 3 रखना है और J की जगह 1, 3 का स्क्वायर -1/3 दैट इज 9 -1/3 विच इज 8/3। तो हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएगा 8/3। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें चाहिए B32, B32 आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर -2/3 दैट इज 9 -2/3 which is 7/3। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 7/3। बुक में स्टूडेंट्स यहाँ पे 5/3 लिखा हुआ है जो कि करेक्ट नहीं है, आप इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये 7/3 बनता है, 5/3 नहीं आता। इसी तरह जब आप B33 रखेंगे तो स्पेस की वजह से मैं यहाँ पे इसको ज़ुबानी करूँगा, बल्कि इधर कर लेते हैं B33, ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर -3/3 दैट इज 9 -3/3 स्टूडेंट्स, ये बनेगा 6/3 विच इज़ 2। सो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा दैट इज़ 2। सो ये था हमारे पास बी मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हमें ये ऑपरेशन दिया हुआ है और हमने बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं बी का। बी हमारे पास होता है B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम आई और जे की जगह पे 1 और 1 पुट करते हैं। सो B11 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1, तो स्टूडेंट्स ये बनेगा हमारे पास 0/2 दैट इज 0। तो B का पहला एलिमेंट हमारे पास आ गया है 0। नेक्स्ट है हमारे पास B12, सो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1, सो 1 -4/2 दैट इज -3/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास -3/2 आ जाएगा। इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा, बुक में इसका भी आंसर गलत है, वहाँ पे -1/2 आई थिंक लिखा हुआ है विच इज़ नॉट करेक्ट। तो आपने यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हैं आई और जे की मदद से तो ये आपके पास -3/2 आता है। नेक्स्ट हमें चाहिए B13, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह पे 3 रखेंगे और ओवर 2 इंटू आई की वैल्यू 1। सो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 ओवर 2 1s are 2 दैट इज -7/2। क्या स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा -8/2 यानी कि -4। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए स्टूडेंट्स B21, B21 यानी I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1।
सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 2। अब आई की जगह पे स्टूडेंट्स 2 था तो हमें यहाँ पे 2 पुट करना पड़ा। सो ये बनेगा हमारे पास 4 माइनस 1 ओवर 4 दैट इज 3/4। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें चाहिए था B22। सो इस फंक्शन में हम i की जगह पे 2 पुट करेंगे और j की जगह पे भी हम 2 पुट करेंगे ओवर 2 इंटू 2। सो ये हमारे पास स्टूडेंट देखें दोनों सेम टर्म्स हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो जाएंगी तो ये 0/4 यानी कि 0। सो B22 आपके पास आ जाएगा 0। इसी तरह B23 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। सो ये बनेगा 4 माइनस 9 ओवर 4, दिस विल बी माइनस 5 ओवर 4। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें चाहिए था B31। सो हम यहाँ लिखेंगे B31 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू आई की जगह 3 आ गया। सो ये आ जाएगा 9 माइनस 1 ओवर 6 दैट इज 9 माइनस 1 8 ओवर 6। अगर हम इसकी कैंसिलेशन करें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4/3 बनता है। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4/3। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमें B32 चाहिए था। हम लिखेंगे B32 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 3 यानी कि 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ 5/6। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स B33। सो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। सो स्टूडेंट्स ये दोनों सेम होने की वजह से ये 0/6 दैट इज 0। सो इस तरह से आपका ये बी मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी है हमारे पास B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 एंड B33। मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू, यहाँ हम इसके आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स। चलते हैं इसको B11 फाइंड करते हैं। सो फंक्शन है हमारे पास 2/2i प्लस j। तो i और j की जगह 1 रखें। 2 इंटू 1 प्लस 1 2/3। पहला एलिमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 2/3। B12 i की जगह पे स्टूडेंट्स 1 और j की जगह पे 2। सो ये बनेगा 2/4 दैट इज 1/2। इसी तरह B13 2/i की जगह पे 1 रखें और j की जगह पे 3। सो ये बनेगा 2/5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें B21 चाहिए था। i की जगह पे 2 रखें और j की जगह पे 1, ये आ जाएगा 2/3। इसी तरह स्टूडेंट्स B22 चाहिए था। 2/2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 2/2 2 ज़र 4 प्लस 2 6 यानी कि 1/3। नेक्स्ट हमें स्टूडेंट्स B23 चाहिए था। सो 2/2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 2/4 प्लस 3 यानी कि 2/7। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 2/7। अगर हम यहाँ इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 आता है। 2 2 ज़र 4 प्लस 1 5। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2/5 आता है। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हमें B31 चाहिए तो इस फंक्शन में हम i की जगह पे 3 रखेंगे और j की जगह पे 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 2 ज़र 6 प्लस 1 7 यानी कि ये आ जाएगा 2/7। इसी तरह B32 चाहिए था। 2/2 इंटू 3 प्लस 2, ये बन जाएगा 2/3 2 ज़र 6 प्लस 2 8 यानी कि 1/4। इसी तरह नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास B33 विच इज़ 2/2 इंटू 3 प्लस 3। सो ये बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3 2 ज़र 6 प्लस 3 9 2/9
सो ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट है। सो ये था स्टूडेंट्स का पार्ट 3। चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे बी लिखेंगे। बी है हमारे पास B11, B12, B13, B21, B22, B23, इसी तरह B31, B32, B33। यहाँ पे हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे जहाँ पे हम एंट्रीज को फिल करेंगे। अब चलते हैं इसके स्टूडेंट्स B11 फाइंड करने के लिए। सो गिवन फंक्शन में आपने i की जगह और j की जगह 1 रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर ओवर 1 प्लस 1। सो स्टूडेंट्स 1 का स्केयर 1, ये 2 ओवर 2, यानी कि ये पहला एलिमेंट हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह B12, i की जगह 1 और j की जगह 2 ओवर 1 प्लस 2। सो स्टूडेंट्स 1 प्लस 4 5 ओवर 3, ये हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है। इसी तरह B13, 1 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर ओवर 1 प्लस 3, ये बनेगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 9 ओवर 4, 10 ओवर 4 यानी कि 5 ओवर 2। नेक्स्ट एलिमेंट हमें चाहिए स्टूडेंट्स B21, यानी कि 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर ओवर 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 ओवर 3 दैट इज 5 ओवर 3। इसी तरह स्टूडेंट्स B22, 2 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर ओवर 2 प्लस 2, ये बनेगा हमारे पास 4 प्लस 4 ओवर 4, 8 ओवर 4 यानी कि 2। सो ये एलिमेंट हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमें चाहिए B323, ये आ जाएगा 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर ओवर 2 प्लस 3, ये बन जाएगा हमारे पास 4 प्लस 9 ओवर 5 दैट इज 13 ओवर 5। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट चाहिए B31, 3 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर ओवर 3 प्लस 1, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 9 प्लस 1 ओवर 4 यानी कि 10/4 विच इज 5 ओवर 2। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें 32 चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्बल देखें, 3 का स्केयर 32 यानी कि i की जगह 3 और j की जगह 2, 3 का स्केयर हमारे पास बनेगा 9 और 2 का स्केयर 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, सॉरी 3 प्लस 2, सो ये बन जाएगा 13 ओवर 5। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट हमें B33 चाहिए। सो B33 हमारे पास आ जाएगा 3 का स्केयर 9, 3 का स्केयर 9 ओवर 3 प्लस 3 6, सो ये बनेगा हमारे पास 9 और 9 18 ओवर 6। सो अगर हम इसकी कैंसिलेशन करते हैं तो दैट इज 18 ओवर 6 यानी कि 3। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इसका लास्ट पार्ट। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमें बेसिकली अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, जिसमें हमने मैट्रिक्स सी की वैल्यू फाइंड करनी है और जबकि ए और बी हमें गिवन है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, ओ हमें पता है स्टूडेंट्स हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एंट्रीज 0 होती हैं, ठीक है। सो ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हम सी का आंसर निकालेंगे। तो हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, हम a प्लस बी का आंसर फाइंड करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दो मैट्रिसेस आपस में तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो वो मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये मैट्रिसेस अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की पहली कंडीशन है कि टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इफ़ बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर्स। सो यहाँ पे हम a और b को देखें तो इनका ऑर्डर सेम है, दोनों 3 क्रॉस 3 के हैं, तो ये ऐड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम a और b को ऐड करते हैं। तो a लिखते हैं स्टूडेंट्स 3 -1 2 0 6 1 -1 0 एंड -3। b लिखते हैं 2 1 7 0 2 -1 -3 4 एंड 2। ओके जी स्टूडेंट्स, 3 + 2
5 -1 + 1 0, 2 + 7 9, 0 + 0 0, 6 + 2 8 बन जाएगा। 1 + -1 0 हो जाएगा। -1 + -3 दैट इज -4, 0 + 4 4 आ जाएगा। -3 + 2 -1 आ जाएगा। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास a + b का आंसर। अब हम करेंगे क्या, हम मैट्रिक्स इक्वेशन को इस तरह से बैलेंस करेंगे कि हमारे पास a + b + c = नल मैट्रिक्स था। सो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि c = नेगेटिव ऑफ a + b, यानी इसको हम अलजबरा की तरह दूसरी तरफ ले गए हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ a + b। अब स्टूडेंट्स हमने a + b तो निकाला हुआ है, हम यहाँ पुट करते हैं a + b का आंसर। a + b था हमारे पास 5 0 9 0 8 0 -4 4 और -1। सो स्टूडेंट्स अगर हम इसका नेगेटिव ले लें तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास C का आंसर होगा। सो ये बनेगा -5 0 -9 0 -8 0 4 -4 एंड 1। सो दिस इज अवर रिजल्टिंग आंसर C। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 के पहले पार्ट पे अगर हम देखें तो हमें इस चीज़ को सॉल्व करके मैट्रिक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ये सारे मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ जो यहाँ पे आपको रिकॉल करनी है वो है किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का फार्मूला। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सो ये यहाँ पे यूज़ होगा। अगर हम इस इक्वेशन को देखें स्टूडेंट्स तो हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैट्रिक्स जो है वो a के लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करवाएंगे इसके साथ। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a × 1 3 2 एंड 4। अब एक बात का स्टूडेंट्स आपने ख्याल रखना है कि मैट्रिसेस के अंदर जो भी मैट्रिक्स दूसरी जानिब डिवाइड होता है तो वो दरअसल अपने इन्वर्स में चेंज होता है। और ऑर्डर का भी आपने ख्याल रखना है कि ये ए जो है वो इस मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ए की लेफ़्ट साइड पे है, तो यहाँ पर भी ये इस मैट्रिक्स की लेफ़्ट साइड पे आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको यहाँ ले जाकर इसके यहाँ पे डिवाइड करवा लें। ठीक है, सो क्योंकि हमारे पास इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता मैट्रिसेस के लिए, इसलिए हमें इन्वर्सेस का ये ख्याल रखना पड़ता है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास जिस साइड पे है दूसरी इक्वल के उसी साइड पे भी वो इन्वर्स में चेंज होगा लेकिन साइड वही रहेगी। सो यहाँ पे हमारे पास ए इस साइड पे, जब हम यहाँ लेकर जाएंगे तो ये इधर ही आएगा 2 1 3 2 का इन्वर्स, और साथ हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है 1 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम 1 कहते हैं। अब हम सबसे पहले इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, इसका इन्वर्स बाय यूजिंग दिस मेथड करेंगे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। इसके इन्वर्स के लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। इसका फार्मूला होगा 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने इसका फार्मूला लिखा, इसको सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स 9th क्लास में हमने डिटर्मिनेंट कैसे निकाला था कि डायगोनल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऑफ डायगोनल्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 2 4 -3 1 3। और एडजॉइंट स्टूडेंट हम कैसे निकालते हैं, अगर हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की रिप्लेसमेंट कर दें और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें, तो 2 क्रॉस 2 में तो फिलहाल ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे ये भी वैसे को फैक्टर्स के मेथड से निकला हुआ है। जब नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में हम जाएंगे तो 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट हमें कहा जाएगा, जो कि फिर हम माइनर्स और को फैक्टर्स के मेथड से निकालेंगे। तो फिलहाल हमने एक शॉर्ट रूल रखा हुआ है कि जब भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो, आप मेन डायगोनल्स यानी फर्स्ट और 4 की जगह चेंज कर दें और थर्ड और सेकेंड के साइन चेंज कर दें। तो इसका एडजॉइंट स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2 and 2 -1 and -3। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखें 1/4 -3 1 ही होता है, ये सारी चीज़ 1 होगी, तो रिजल्टिंग आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 2 -1 -3 एंड 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल आया। अब हम अपनी इक्वेशन दोबारा लिखते हैं।
जी स्टूडेंट्स, ये हमने अपनी इक्वेशन को लिखा। अब हमारे पास इस मैट्रिक्स के इन्वर्स का आंसर ये मौजूद है, हम पुट करते हैं। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी a इंटू 1 3 2 4 इज इक्वल्स टू, इसका इन्वर्स स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 -1 -3 एंड 2, और ये आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको एक बात और याद रखनी चाहिए कि दो मैट्रिसेस आपस में ऐड तब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, या सब्ट्रैक्ट भी तब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। लेकिन दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई तब होते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों। यहाँ मैं कंडीशन लिख लेता हूँ क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कंडीशन ये है, कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन, इफ columns of first matrix are equal to number of rows of second matrix। ये स्टूडेंट्स आपने कंडीशन याद रखनी है कि दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई तब हो सकते हैं कि जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों। तो हम देखते हैं कि क्या ये वाले दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो देखें, इस पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, सेकेंड में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब क्या हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे? हमें इन्हें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में कि हमारे पास ये एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टिंग वही मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये रिजल्ट हमारे पास यही मैट्रिक्स दोबारा आएगा। तो हम लिखेंगे a इंटू 1 3 2 4 इज इक्वल्स टू 2 -1 -3 एंड 2, और रीजन साथ लिख लेंगे कि एज 1 0 0 1 इज आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आइडेंटिटी था लिहाजा रिजल्ट में हमें यही चीज़ वापस मिलेगी। अब स्टूडेंट्स हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम करेंगे क्या, जैसा कि a यहाँ पे इस मैट्रिक्स के साथ ये राइट मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानिब भी ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2 -1 -3 एंड 2, और स्टूडेंट्स ये वाला जो मैट्रिक्स है ये दूसरी जानिब इसी राइट साइड पे जाके इन्वर्स में चेंज होगा 2 and 4 इन्वर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप नंबर 2 कह लें। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। फार्मूला के मुताबिक स्टूडेंट्स हमारे पास 1 3 2 4 का इन्वर्स क्या बनता है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स क्या आएगा, 4 1 4 -3 2 6, 4 -6, और इसका एडजॉइंट स्टूडेंट हमारे पास आएगा अगर हम इन दोनों की रिप्लेसमेंट कर दें और इन दोनों के साइन चेंज कर दें। तो स्टूडेंट्स इसका इन्वर्स हमारे पास बन रहा है इस मैट्रिक्स का। स्टूडेंट्स अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू -1/2। सो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर हम इसी मल्टीप्लाई करें इसको तो देखें सबसे पहले कंडीशन पता होनी चाहिए कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इधर के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई का रूल ये है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 × 4 8, प्लस आएगा बीच में, -1 × -2 दैट इज +2। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 3 -6 एंड ये हमारे पास आ जाएगा प्लस इंटू -1 × 1 -1। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आएगा ये रो और ये कॉलम -3 × 4 -12 प्लस और 2 4 2 4 यानी कि -4। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आएगा -3 × -3 +9 और +2 1 2। सो नेक्स्ट इसको देखते हैं, ये बनेगा -1/2 इंटू स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 8 और 2 10, -6 और -1 -7, -12 और -4 -16 और 9 और 2 11। अब हमने सिर्फ -2 से डिवाइड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास
-1/2 10, यह आ जाएगा 10/-2, -7/2/-2, -16/-2 एंड 11/-2। सो ये बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास -5, 7/2, 8 एंड -11/2। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एक आंसर। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये है इसका क्वेश्चन 4-2 का पार्ट नंबर 2। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जी स्टूडेंट्स, ये है इस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। और अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है x की वैल्यू को। x खुद एक डिटर मैट्रिक्स है यहाँ पे, लेकिन अब मैट्रिक्स हम किस तरह का लेट करें कि हमारे पास जो है वो इक्वेशन बैलेंस हो जाए। यहाँ मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ, आप बेशक इसको नोट कर लें। कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो दो मैट्रिसेस आपस में तब मल्टीप्लाई होते हैं जब उनका फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होते हैं। सेकेंडली, आप किस तरह बता सकते हैं कि दो मैट्रिसेस जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है कोई भी जिसका ऑर्डर है 2x2, और नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर है हमारे पास 2x3। ठीक है, अब ये दोनों क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं? बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ रोज भी हमारे पास 2 हैं। तो सबसे पहली बात, आप ऑर्डर से भी जज कर सकते हैं कि कोई से दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। आप दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखें। ऑर्डर में जो सेकंड नंबर है, यहाँ पे सेकंड और यहाँ का फर्स्ट, अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं कि ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं, बाज़ औक़ात इंसान है, गलती हो जाती है, जहन से निकल जाता है कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या थी। हमें याद नहीं रहता कि कॉलम्स किसके देखने हैं या रोज़ किसकी देखनी है। तो फिर यहाँ पे आपने ये ट्रिक यूज़ करनी है कि आप ऑर्डर लिखें, और ऑर्डर लिखने के बाद यहाँ का सेकंड एलिमेंट और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट अगर इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ओके, एक बात तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पर ये 2 = 2 है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो इनकी मल्टीप्लाई से आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर हमारे पास 2x3 होगा। यानी फर्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट हैं 2 और 3, ये हमें बताता है कि हमारा जो आंसर होगा उसका ऑर्डर हमारे पास 2x3 होगा। तो यही टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखें, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास x में नंबर ऑफ रोज भी 2 होनी चाहिए। तो यहाँ हम किस तरह की सपोजिशन करेंगे? हम लिखेंगे 3, 2, 0, 1, 2 एंड 0। और x को स्टूडेंट हम ऐसा लेट करेंगे, इसका ऑर्डर था हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है दैट इज 3x2। अब x को हम ऐसा लेट करेंगे जिसमें 2 रोज होंगी, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, तो नेक्स्ट में नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। तो हम a, b, c, d, e और f ये लेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स बना है इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास? 2x3 है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ का सेकंड यहाँ का फर्स्ट इक्वल है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और जो रिजल्टिंग आंसर है वो होना चाहिए 3x3 का। तो बुक में भी जो हमें दिया हुआ है इक्वल्स के बाद वो मैट्रिक्स भी क्या है? 3x3 का है। तो इट मीन्स कि हमारी ये जो सपोजिशन है ये ट्रू है। तो हम इक्वल रख देंगे इसको गिवन मैट्रिक्स के 7/2, 11, 2, 2, 4, 1, 1, 2 एंड 0। और अब हमने सिर्फ यहाँ पे a, b, c, d की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलें स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × a प्लस 2 × d। इसी तरह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 × b प्लस 2 × e। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3c प्लस 2f। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × a 0, 1 × d d। तो यहाँ सिर्फ d आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, जब ये रो इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे सिर्फ e आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ f आ जाएगा। इसी तरह ये रो और ये कॉलम 2a प्लस 0 × d 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 2b प्लस 0e तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 2c
प्लस 0f तो 2c आ जाएगा। इक्वल रखेंगे स्टूडेंट्स जो गिवन मैट्रिक्स है हमें, दैट इज 7/2, 11, 2, 2, 4 एंड 1, 1, 2 एंड 0। ओके सो स्टूडेंट्स, अब ये मैट्रिक्स जो बनना है इसका ऑर्डर भी 3x3 है, इसका ऑर्डर भी 3x3 है। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 3x3 है तो इनकी कंपैरिजन हो सकती है। जी स्टूडेंट्स, तो अगर हम कंपेयर करें कि हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू इजीली कहाँ से निकल रही है, पहली बात तो स्टूडेंट्स आपको इक्वल मैट्रिसेस का कंसेप्ट याद होना चाहिए कि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर और उनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तभी वो दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल मैट्रिसेस होंगे। तो यहाँ ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके ये एलिमेंट्स इधर के एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखें तो डी को हम रख सकते हैं 2 के इक्वल, तो यहाँ से डी का आंसर हमारे पास आ जाएगा एग्जैक्टली 2। इसी तरह ई यहाँ के 4 के इक्वल होगा तो ई का भी आंसर आ गया है 4। इसी तरह एफ इक्वल होगा 1 के, एफ का भी आंसर आ गया है। अब स्टूडेंट्स ए बी सी का आंसर हम यहाँ से थर्ड रो से इजीली निकाल सकते हैं। तो 2a इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 1/2, सो a का भी आंसर आ गया। इसी तरह 2b इज इक्वल्स टू 2, सो यहाँ से हमारे पास b का भी आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 1। और 2c इज इक्वल्स टू 0, सो यहाँ से c का आंसर भी आ जाएगा 0। सो स्टूडेंट्स a b c d सारी वैल्यूज़ हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं। अब हम इसे इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे जो हमने लेट किया था, तो हमारा x आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो x मैट्रिक्स था दैट इज़ बेसिकली a b c d e f, so this will become 1/2, 1, 0, 2, 4 and 1, this is our final answer। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। हमारे पास a की वैल्यू है 3, 7 जो कि एक रो मैट्रिक्स है, और b भी हमारे पास है 2, 14 जो एक रो मैट्रिक्स है। हमने एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स c फाइंड करना है जो इस इक्वेशन a c और b c को बैलेंस करता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स c है वो एक जनरल मैट्रिक्स होगा, यानी कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स नहीं होगा कि हम यहाँ पर किसी एक मैट्रिक्स c को फाइंड करके हम बाकी वैल्यूज़ निकाल लें। तो ये एक जनरल मैट्रिक्स होगा जो कि मल्टीपल मैट्रिसेस आगे बना सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। तो सबसे पहले ये देखें, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते हैं दैट इज़ 3 and 7, c और b के साथ 2, 14 इंटू सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे c किस तरह का मैट्रिक्स होना चाहिए, याद रखें कि इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 1 क्रॉस 2। यहाँ पे आपके पास एक रो है और 2 कॉलम है, तो वो मैट्रिक्स c जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें 2 रोज होने चाहिए। तो आप लेट कर लेंगे, लेट c इज इक्वल्स टू ए बी। आप c को a और b लेट कर लें और यहाँ पे पुट करवाएं। तो 3 इंटू 7 ए बी इज इक्वल्स टू 214 ए बी। अब स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ये बनेगा 3a + 7b और ये बनेगा 2a + 14b। यहाँ से a को इकट्ठा करें स्टूडेंट्स, ये बनेगा 3a - 2a 14b - 7b। सो यह आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 7b। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जो c आपने लेट किया था वो था a और b, तो a इन टर्म्स ऑफ b हम निकाल चुके हैं, इसी जगह हम 7b रख सकते हैं और b की जगह b आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो b है ना, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर आप b को 1 रखें तो आपके पास c बनेगा 7 और 1, और आप यहाँ पर 7 और 1 पुट करवा कर दोनों तरफ आंसर को बैलेंस करवा सकते हैं। अगर आप b की जगह 2 रखते हैं तो यहाँ बनेगा 14 और 2, और आप यहाँ पे 14 और 2 पुट करवा कर दोनों आंसर्स को बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह ये b जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और c आपके पास एक ऐसा जनरल मैट्रिक्स बनेगा जो इस इक्वेशन को बैलेंस करेगा। अब आपकी असाइनमेंट है, आप यहाँ पर b को 3 लें और इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करवाएं। जब आप b को 3 लेंगे तो ये आपके पास c मैट्रिक्स बन जाएगा 7 × 3 21 और 3
तो ये दोनों आप में मल्टीप्लाई करके चेक करना है, दोनों आंसर्स आपके इक्वल आएंगे। तो ये था क्वेश्चन 4 का पार्ट 3। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 के पार्ट 4 की तरफ। हमें ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं जो कि इक्वल हैं और हमने z, t और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो मैट्रिसेस अगर आपके पास इक्वल हों तो उनकी तमाम एंट्रीज आपस में इक्वल होती हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके पास x, y जो है वो 8 के इक्वल आएगा और यहाँ से आपके पास z जो है वो 4 के इक्वल आएगा। एक वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। 0 जो है वो t के इक्वल है, यानी t इज इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू भी फाइंड हो गई है। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन। अब ये दो तो हमारे आंसर्स हैं, ये हम फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट्स, जो हमने फाइंड करने थे। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। सो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है इसको मैं 1 कह लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास y की वैल्यू होगी 6 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको मैं इक्वेशन स्टेरिक कह लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन स्टेरिक यहाँ से मैं y की या x की वैल्यू निकालता हूँ। सो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास होगी स्टूडेंट्स 8/y। अब ये x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करके y निकाल सकता हूँ। पुट x इन 1, सॉरी इसको 2 कह लेते हैं। पुट x इन 2, x की ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करें। सो ये बनेगा y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 8/y। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 6y माइनस 8/y। सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y माइनस 8, y का स्क्वायर माइनस 6y माइनस प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टर बनाते हैं इसके। सो फैक्टर बनेंगे y स्क्वायर प्लस 4y सॉरी माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास y के दो फैक्टर बनेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से हम y के आंसर निकालते हैं। तो y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लें तो y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। y के दो पेयर बनेंगे, एक आएगा y माइनस 4 और एक आएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो y के दो पॉसिबल आंसर, एक 4 हैं और दूसरा y इज इक्वल्स टू 2 है। और स्टूडेंट्स, y 4 यूज़ करके आप x की वैल्यू निकालते हैं। x हमारे पास था 8/y। सो यहाँ से x आ जाएगा 8/2, दैट इज 4। सो यहाँ पे हमने y की वैल्यू को 2 पुट किया तो x 4 आ गया। नाउ व्हेन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 तो x हमारे पास स्टूडेंट्स 8/4 यानी कि 2 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं। हम कोई भी दो वैल्यूज़ ले लेते हैं। हम x की वैल्यू को 2 ले लेते हैं और y की वैल्यू को 4 ले लेते हैं। दोनों हमारे पास ऑपोजिट्स हैं। अगर हम y 4 रखते हैं तो x 2 आता है और अगर y 2 रखते हैं तो x 4 आता है। तो कोई भी पेयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो x भी 2 आ गया और y भी 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स, आपने फाइंड करना था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आप सिंपली यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर सकते हैं। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 16 दैट इज 20। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इज योर फाइनल आंसर। ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। अब चलते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 5, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा अगर ये स्टेटमेंट आपके पास हो। तो इस स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको a का स्क्वायर चाहिए। तो स्टूडेंट्स, a स्क्वायर से मुराद आपके पास a मल्टीप्लाई बाय a मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आप a इंटू a करेंगे। a है आपके पास 3, 4, 7 एंड 6 और 3, 4, 7 एंड 6, इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 ज़ा 9 प्लस 7 4 ज़ा 28, 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 6 ज़ा 24, 7 3 ज़ा 21 प्लस 6 7 ज़ा 42। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। 7 इंटू 4 28 एंड 6 इंटू 6 36। सो स्टूडेंट्स, आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा 28 एंड 9 37, दिस विल बिकम 36, दिस विल बिकम 63 एंड दिस विल बिकम
67 सॉरी 64। सो ये आपके पास स्टूडेंट्स ए स्क्वायर आ गया। अब यही ए स्क्वायर आपने यहाँ पे पुट करना है। सो ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस अल्फा टाइम्स आई इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ए। ठीक है, सो ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 37, 36, 63, 64 प्लस अल्फा टाइम्स आई है हमारे पास 1001 इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ए यानी कि 3, 4, 7 एंड 6। तो स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं। यह आएगा आपके पास 37, 36, 63, 64 plus this will be alpha 0 0 alpha and this will be 3 beta 4 beta 7 beta and 6 beta। सो इस इक्वेशन को अगर हम लिखें ऐड करके तो ये हमारे पास बनता है अल्फा प्लस 37, इसी तरह 36 प्लस 0 36, 0 plus 63 will be 63 and 60 alpha plus 64 is equals to 3 times beta, 4 times beta, 7 beta and 6 beta। Now these two matrices are equal, then इनकी हर टर्म आपस में इक्वल होगी। So students अगर हम कोई सी दो टर्म्स को यूज़ करके अल्फा और बीटा निकालना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट को रखता हूँ फर्स्ट के इक्वल तो मेरे पास इक्वेशन बनती है अल्फा प्लस 37 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स बीटा, और सेकंड को रखता हूँ सेकंड के इक्वल तो 4 बीटा इज इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से मैं बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज 36/9 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। बीटा का आंसर 9 आ गया। यही 9 आप यहाँ पुट कर दें, अल्फा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 9 माइनस 37। तो स्टूडेंट्स मेरे पास अल्फा का आंसर आ जाएगा 9 3 27 माइनस 37 दैट इज -10। सो -10 इज अल्फा। सो यहाँ से हमारे पास अल्फा और बीटा का आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 6 और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये तीनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम कोई से दो को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, देन इसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या सेकंड और थर्ड आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। देखें सेकंड में नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं और थर्ड में नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर नहीं तो हम इनका ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 1 है। तो स्टूडेंट्स देखें इसका सेकंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं और जो रिजल्टिंग आंसर होगा वो 3 क्रॉस 1 का, यानी उसमें 3 रोज़ और 1 कॉलम होगी। तो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट को हम एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं x - 4 and 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें ये रो और ये कॉलम 1 इंटू एक्स एक्स, 0 इंटू 1 0 और 3 इंटू -1 -3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अब नेक्स्ट रो पे आ जाएं। नेक्स्ट रो और ये कॉलम 0 इंटू एक्स 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0। इसी तरह ये रो और ये कॉलम 2 इंटू एक्स 2x प्लस 0 -4 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0। सो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बनेगा x - 4 and 2 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये 3 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स बनेगा x - 3 1 2x - 4 इक्वल्स टू 0। अब जो स्टूडेंट्स नए हमारे पास मैट्रिसेस बने हैं क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? इसका ऑर्डर है हमारे पास 1 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है हमारे पास 3 क्रॉस 1। सो बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसका सेकंड और इसका फर्स्ट इक्वल है और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो 1 क्रॉस 1, यानी वो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें एक रो होगी और एक ही कॉलम होगा। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बनेगा x इंटू x - 3 प्लस -4 इंटू 1 -4 प्लस 2 इंटू 2x - 4
इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये एक ही एलिमेंट है और ये हमारे पास 1 रो और 1 कॉलम का यानी 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा एक्स का क्यूब एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर माइनस ये बनेगा प्लस एक्स और माइनस के 12 इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स बन गई। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। ये आएगा एक्स स्क्वेयर 12 के ऐसे पेयर जिनकी सब्ट्रैक्शन से 1 आता हो, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लें, x प्लस 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लें, x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक पेयर आपके पास x प्लस 4 होगा, दूसरा पेयर आपके पास x माइनस 3 होगा और ये दोनों इक्वल टू 0 है। यहाँ से x का आंसर माइनस 4 होगा और यहाँ से x का आंसर आपके पास प्लस 3 होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें x एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमने इस इक्वेशन में पुट करके इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलते हैं इसके स्टार्ट की तरफ। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले एक्स स्क्वेयर चाहिए होगा, तो सबसे पहले हम x का स्क्वेयर फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वेयर मीन्स x इंटू एक्स। सो 1 2 2 2 1 एंड 2 2 2 एंड 1, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ यानी इसी मैट्रिक्स के साथ। जी स्टूडेंट्स, दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई होने की कंडीशन हमें याद है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। इसके अलावा एक और शॉर्ट टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि दोनों का ऑर्डर लिखें। यहाँ पर इसका ऑर्डर 3x3 है, इसका भी ऑर्डर 3x3 है। तो यहाँ का सेकंड एलिमेंट यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट के अगर इक्वल होगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और इनका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो फर्स्ट और लास्ट वो अगर हम क्रॉस करें तो उस ऑर्डर के बराबर होगा, यानी 3x3 आंसर आना चाहिए। तो चलते हैं इसकी मल्टीप्लीकेशन की तरफ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 4। अगर हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4 एंड 2 2 ज़र 4। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो स्टूडेंट्स इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास बनेगी 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4। इसी तरह थर्ड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 प्लस 4 प्लस 2। इसी तरह अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बनेगा 2 प्लस 2 प्लस 4, 4 प्लस 1 प्लस 4 एंड 4 प्लस 2 प्लस 2। सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 प्लस 2 एंड 4 प्लस 4 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है वो बन जाएगा 9 8 8 8 9 8 8 8 एंड 9। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमने इसको पुट करना है इस इक्वेशन में। इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट्स 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4 टाइम्स x, यानी कि आपने x के इस मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 4 8 8 8 4 8 8 8 एंड 4, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद है 5i। आई स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3x3 का एक स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में आपके पास 1 मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर हमने नल मैट्रिक्स या जीरो प्रूफ करना है।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5i इज इक्वल्स टू, अगर हम सबसे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं मैट्रिक्स 1 और 2 को, सो 9 माइनस 4 इज 5, 8 माइनस 8 इज 0, देन 0 0 5 0 0 0 5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहले दो की सब्ट्रैक्शन है। इसी तरह 5 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। और आप देख रहे होंगे कि ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप इनको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो ये आपके पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो बनेगा 5 माइनस 5 0 0 0 0 0 0 और ये भी 0। सो दिस इज इक्वल्स टू 5i इक्वल्स टू ओ यानी कि नल मैट्रिक्स। सो ये आपका प्रूव हो गया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। हमें ए गिवन है 2 1 3 एंड -3 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है और हमने अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये इक्वेशन या ये रिलेशनशिप हमें गिवन है। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले ए स्क्वायर चाहिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास 2 3 1 -3 इंटू 2 3 1 -3। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास बनेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़र 4 प्लस 3 2 माइनस 3 6 माइनस 9 एंड 3 प्लस 4 3 प्लस 9। और अगर आप इसे सम करते हैं तो ये बनेगा 7 -1 -3 एंड 12। ये आपके पास स्टूडेंट्स ए स्क्वायर का आंसर है। अब आपने इस क्वेश्चन में पुट करना है ए स्क्वायर प्लस अल्फा आई, ये आपके पास स्टूडेंट्स बनेगा 7 -1 -3 12 प्लस अल्फा टाइम्स आई स्टूडेंट्स आपके पास है 1 0 0 1। और ये जो स्टेटमेंट थी आपके पास ये बीटा टाइम्स ए के इक्वल है, यानी बीटा इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें। ये बनेगा 7 -1 -3 एंड 12 प्लस अल्फा 0 0 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बीटा बीटा 3 बीटा एंड -3 बीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड करते हैं। इनकी एडिशन हमारे पास बनेगी 7 प्लस अल्फा -1 -3 एंड 12 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बीटा बीटा 3 बीटा एंड -3 बीटा। ये है स्टूडेंट्स आपके पास 1 2 हमारे पास ये आ गए हैं इक्वल मैट्रिसेस। अब हम इनके एलिमेंट्स का कंपैरिजन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 7 प्लस अल्फा 2 बीटा के इक्वल आता है और -1 बीटा के इक्वल आता है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आसानी से निकल आई। अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 7 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू -1। सो अल्फा इज इक्वल टू -2, ये +7 भी हम दूसरी जानिब ले जाएंगे, ये -7 हो जाएगा और अल्फा का आंसर हमारे पास आ जाएगा -9। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो आंसर हैं, अल्फा इज इक्वल टू -9 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट जो अभी हम इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं ये आपका इसी बुक में एक चैप्टर है बायनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। तो वहाँ पर ये सारा प्रोसेस आपने सीखना है, ये उसी की एक एप्लीकेशन है। क्वेश्चन है हमारे पास ये, इफ ए इज इक्वल टू दिस स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन ए एन इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक गलती नहीं करनी कि आप एन को 1 2 3 4 5 पुट करवा कर सारे एन के लिए दुरुस्त करार नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कहा गया है तो आप एन की जगह 1 रखें, फिर एन की जगह 2 रखें, फिर एन की जगह 3 रखें, तो 1 2 या 3 नंबर्स के लिए ट्रू करवाने के बाद आप कहते हैं कि ये सब के लिए ट्रू है। ऐसा नहीं है, ये आपके पास फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए है, तो आपको यहाँ जनरल सोल्यूशन ही देना पड़ेगा। और जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने बायोमैथमेटिकल इंडक्शन का
प्रोसेस जो है वो यूज़ करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इजी है इंशाल्लाह, आपको समझ आ जाएगा। और वैसे भी आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ना है इस बुक में, मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम से, तो आपको आइडिया हो जाएगा। हमारे पास ए है ये चीज़, और हमने ए एन को इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन होती क्या है, पहले आप थोड़ा सा ये समझ लें। मैथमेटिकल इंडक्शन, यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट हो उसको हम 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले कहते हैं कि जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट है, हम कहते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। हम उसे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करते हैं, अगर वो हमारी चीज़ दुरुस्त है तो इट्स ओके, ये पहली स्टेटमेंट होगी। देन सेकंड स्टेप में हम सपोज करते हैं, सपोज या एज्यूम, सपोज गिवन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आपने प्रूव करना है, गिवन को शो करना है कि ये n के लिए 1 के लिए ट्रू है। सेकेंडली आप सपोज कर लें कि n की जगह हम कोई k भी रख लें तब भी स्टेटमेंट ओके है, ये हमने सपोज कर लिया। और थर्ड स्टेप में आप फिर प्रूफ करते हैं, टू प्रूव गिवन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। यानी आप 1 के लिए इसको ट्रू साबित करते हैं, k के लिए इसको सपोज करते हैं, और k प्लस 1 के लिए फिर से इसको प्रूव करते हैं। तो अगर आपकी कोई स्टेटमेंट n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो, n इज इक्वल्स टू k के लिए आप उसे एज्यूम कर लें, और n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी वो ट्रू हो जाए, तो फिर आप कहते हैं कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ये चीज़ हमारे लिए ट्रू है। तो फिर वहाँ पे हम जनरली लिख देते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स n। तो यहाँ पे भी हम यही करने जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका पहला स्टेप करते हैं कि गिवन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। चेक करते हैं कि ये जो चीज़ हमें गिवन है a n, ये 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। नाउ check an is true for n is equals to 1। n की जगह 1 रखें तो a की पावर 1 आ जाएगी, यहाँ पर n की जगह 1 रखें तो x आ जाएगा, 0 आ जाएगा। y इधर 1 रखें तो 1 माइनस 1 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, सो y जी स्टूडेंट्स, यहाँ हमने a की जगह k के ऊपर n की जगह 1 रखा तो a आ गया, x की जगह n रखा तो यहाँ पे x आ गया 0। यहाँ पे अगर हम रखेंगे x की पावर 1 माइनस 1 ओवर x माइनस 1 और साथ 1, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा x 0, ये x की पावर 1 x ही होता है, x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ y आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स देखें, a की n की पावर 1 के लिए, n की वैल्यू 1 के लिए ये हमारे पास दोबारा से a के इक्वल आ गया, विच इज ट्रू। हम यहाँ लिखेंगे इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब ये n इज इक्वल टू 1 के लिए दुरुस्त है, ठीक है। अब आपने इसको सपोज करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। अब हम लिखेंगे नाउ सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब आपने करना क्या है कि n की जगह पे k रख देना है, x इज टू दी पावर k आ जाएगा, 0 आ जाएगा, y की पावर x k माइनस 1 आ जाएगा ओवर x माइनस 1 और यहाँ 1। इस स्टेटमेंट को आपने दुरुस्त मान लेना है, इसको 2 का नाम दे दें। अब थर्ड स्टेप में आपने प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब आप यहाँ लिखेंगे नाउ टू प्रूव इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। यानी जो रिजल्ट आपने प्रूफ करना है वो ये है, a रेज टू दी पावर k प्लस 1 x की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, y इंटू एक्स की पावर k प्लस 1 माइनस 1 ओवर x माइनस 1
0 और 1, यानी जहाँ जहाँ पे आपके पास n था वहाँ पे अब आपने k+1 पुट कर दिया और अब आपने इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये दुरुस्त है या नहीं है। इसको 3 का नाम दे दें, यानी अब आपने ये रिजल्ट अपना लेके आना है। सो स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट हम अपना कैसे लेकर आएंगे? इस रिजल्ट को लाने के लिए या इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम 2 का सहारा लेंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम टू। 2 को अगर हम बोथ साइड a से मल्टीप्लाई करवा दें, फ्रॉम टू मल्टीप्लाइंग बाय a ऑन बोथ साइड्स, यानी बोथ साइड्स आप इक्वेशन 2 को अगर a से मल्टीप्लाई करवा दें तो देखें ये रिजल्ट आपके पास बनता है। तो ये बन जाएगा a k इंटू a x पावर k 0 y इंटू एक्स की पावर k माइनस 1 ओवर x माइनस 1 और 1, यानी इक्वेशन 2 को मैं दोनों साइड्स पे a से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, x 0 y और 1। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर ये वाली मल्टीप्लिकेशन हमारी इस चीज़ को अप्रोच कर जाती है तो हम कहेंगे कि दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखें जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ak+1 बन जाएगा। व्हेन दोस टू वैल्यूज आर मल्टीप्लाइंग देयर पावर्स विल बी ऐड, यानी जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई किस तरह होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक्स के को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा एक्स की पावर k+1। इसी तरह 0 को अगर y से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा 0। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एक्स के इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। इसी तरह ये रो और ये कॉलम, y की ये वाली पूरी स्टेटमेंट y इंटू एक्स की पावर k माइनस 1 ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगी किसके साथ स्टूडेंट्स? x के साथ, ठीक है, x से मल्टीप्लाई होगी और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? y के साथ, तो 1 y ज़ा y। इसी तरह ये रो और ये कॉलम, ये वाली पूरी स्टेटमेंट 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगी और 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा हमारे पास। ओके, a k+1 इज इक्वल्स टू x की पावर k+1 प्लस 0, एक्स की पावर k+1, 0 प्लस 0 0। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखें इसके नीचे 1 है, इन दोनों में से मैं y को कॉमन ले रहा हूँ। जब मैं y को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? यहाँ पे मेरे पास सिर्फ रह जाएगा x की पावर k माइनस 1 इंटू एक्स ओवर x माइनस 1 प्लस 1। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि मैंने इन दोनों में से सिर्फ y को कॉमन निकाला है, बाकी एज इट इज़ लिख दिया है और यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके, a k+1 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर k+1 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आप लें तो ये बनेगा y इंटू, सबसे पहले ये देखें कि ये x इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन रहा है? इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1, एक्स k+1 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये 1 से मल्टीप्लाई होकर बनेगी x माइनस 1 और यहाँ पे 1। सो a k+1 इज इक्वल्स टू एक्स k+1 0, यहाँ पे आपके पास ये कैंसिल हुआ, y इंटू एक्स की पावर k+1 माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू 1। सो स्टूडेंट्स देखें ये आपके पास आपने प्रूफ करना था कि a k+1 का रिजल्ट ये आना चाहिए। तो ये देखें a k+1 हमारे पास था ये स्टेटमेंट और ये चीज़ हमने प्रूफ की है बाय यूजिंग 2। तो 2 की मदद से हमारे पास जो a k+ बनता है वो यही बनता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for all n belongs to z।
स्टूडेंट्स अगर आप इसको जनरली एक n की वैल्यू 1 लेकर 2 लेकर 3 लेकर प्रूफ करके कह देंगे कि ये सब वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, तो याद रखें कि आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मैथमेटिकल इंडक्शन का टॉपिक आपको करना पड़ेगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये भी हमें बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ही सॉल्व करना पड़ेगा। आसान है, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। चलते हैं इसके पहले स्टेप की तरफ कि सबसे पहले आपने n की जगह 1 पुट करके चेक करना है कि ये दोबारा से आपके पास a बनता है या नहीं। सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट प्रूव इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। सो ये आ जाएगा a की पावर 1 इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे n की जगह 1 रखें, 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 1 माइनस 2 इंटू 1। तो स्टूडेंट्स ये दोबारा से हमारे पास क्या बन जाता है, 1 प्लस 2 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1। तो येस दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अगर n 1 हो तो ये a बनता है और a दोबारा से हमारे पास यही मैट्रिक्स आ जाता है। अब हमने एज्यूम करना है, नाउ एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, कि ये चीज़ n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। तो हम n की जगह पे k रख देंगे और हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1 प्लस 2k माइनस 4 टाइम्स k एंड 1 माइनस 2k। इसको आप नंबर 2 का नाम दे दें। और अब दोबारा से आप लिखेंगे वी हैव टू शो या वी हैव टू प्रूव इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। यानी कि अब आपने जो चीज़ शो करनी है वो ये है कि 1 की पावर k प्लस 1 इक्वल होनी चाहिए 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 4 इंटू के प्लस 1 के प्लस 1 और 1 माइनस 2 इंटू के प्लस 1। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ये बनेगा 3 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 4k प्लस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2k। सो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है किसी भी तरह से कि अगर आप a k प्लस 1 का आंसर ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप कहेंगे कि दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n। तो अब हम करेंगे क्या, हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को हम बोथ साइड्स पे a से मल्टीप्लाई करेंगे और उस मल्टीप्लिकेशन का आंसर अगर हमारे पास ये आ जाता है तो हम कहेंगे कि दिस इज़ ट्रू फॉर k प्लस 1। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय a ऑन बोथ साइड्स। यानी हम इक्वेशन नंबर 2 को, इस वाली इक्वेशन को दोनों साइड्स पे a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a k मल्टीप्लाई हो जाएगा a से और 1 प्लस 2k माइनस 4k k और 1 माइनस 2k, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ जो कि हमारे पास था 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1। सो स्टूडेंट्स अगर इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ये आ जाता है तो हम कहेंगे कि दिस इज़ ट्रू, कि जो हमने लिखा है वो ट्रू है। सो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट पे बन जाएगा a k प्लस 1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो ये आपके पास बनेगा 3 इंटू 1 प्लस 2k माइनस 4k। इसी तरह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2k प्लस 4k 3k प्लस 1 माइनस 2k। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा माइनस 4 टाइम्स k माइनस 1 माइनस 2k। सो स्टूडेंट्स इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। ये बनेगा a रेज टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 3 प्लस 6k माइनस 4k माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 8k प्लस 4k। इसी तरह 3k प्लस 1 माइनस 2k एंड माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k। सॉल्व करने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं इसकी। सो ये हमारे पास बन जाएगा 3 प्लस 2k
ये बनेगा स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद -4 के, ये बनेगा k+1, 3k में से 2k निकाल देंगे, और ये बनेगा हमारे पास -1 -2k। तो स्टूडेंट्स देखें, आपने जब इक्वेशन 2 को बोथ साइड्स a से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ak+1 का वही आंसर आया जो आप यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं, जो आना चाहिए था। तो अब आप लिखेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for all n belongs to z। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंसीडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस ऑफ योर चॉइस। आप अपनी मर्जी के कोई से दो मैट्रिसेस कंसीडर करेंगे और वो पर्टिकुलर होंगे। पर्टिकुलर का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे आप इंटीजर में या डिजिट वाइज जो मैट्रिसेस होते हैं वो यूज़ करेंगे। पर्टिकुलर मैट्रिसेस हम ऐसे मैट्रिसेस को कहते हैं जो हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इस तरह के जो मैट्रिसेस हैं। और जनरल मैट्रिक्स वो होता है जहाँ पे हम 1 2 या डिजिट्स की जगह पे वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको चॉइस दी जा रही है कि आप अपनी मर्जी के कोई से 2x3 और 3x2 के दो मैट्रिसेस लेट करें और इस रिजल्ट को वेरीफाई करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो लेट किए वो ए मैंने लेट किया है। ए हमारे पास 2x3 यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स वाला होना चाहिए, तो ए मैंने इस तरह का लेट किया। ठीक है, दिस इज 2x3। एंड बी जो मैंने लेट किया है स्टूडेंट्स वो है 3x2 का, 3 1 and 2 2 2 and 3। इस तरह का एक मैट्रिक्स मैंने लेट किया है अपनी चॉइस का। सो अब हमने प्रूफ जो करना है वो ये है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपको ए बी की मल्टीप्लिकेशन चाहिए। हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं ए बी होल ट्रांसपोज। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए बी की मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ए है हमारे पास 1 2 and 1, 2 1 and 2, 3 1 and 2, 2 2 and 3। जी स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सबसे पहले देखें कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका ऑर्डर लिखते हैं, ये है 2x3 का और ये है 3x2 का। अगर इसका सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और इनका जो आंसर होगा वो फर्स्ट और लास्ट के ऑर्डर का होगा, यानी 2x2 का आना चाहिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 3 3 +2 +2। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 +1 +4, सॉरी 2 4 and 3, 2 4 and 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 6 +2 +4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 +2 +6। तो स्टूडेंट्स, आपके पास ए बी का जो आंसर है वो आ रहा है 7 9 11 and 12। दिस इज ए बी। अब आप इसका ट्रांसपोज ले लें, ए बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए, इंटरचेंज दी रोज टू कॉलम्स, के रोज को कॉलम में चेंज कर दें। तो ये बन जाएगा 7 9 11 and 12। इसको आप 1 कह दें स्टूडेंट्स। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब चलते हैं इसकी राइट साइड की तरफ। राइट साइड पे आपने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। हम लिखेंगे राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। जी स्टूडेंट, ये था हमारे पास मैट्रिक्स बी। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो इसकी रोज को हमें कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। तो वो बन जाएगा हमारे पास 3 1 and 2 2 2 and 3। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज है स्टूडेंट्स। ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, ए की इस रो को आप कॉलम में चेंज कर दें, यानी 1 2 1 कॉलम बन जाएगा पहला, 1 2 1 and 2 1 2। ये आपके पास
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ गया। जी स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 1 ज़र 3 + 2 + 2 6 + 1 + 4 2 + 4 + 3 एंड 4 + 2 + 6। ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको सम करते हैं, ये बनेगा हमारे पास 7, ये 11, ये 9 और ये 12। इसको आप नंबर 2 कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप 1 और 2 को देखें, 1 और 2 दोनों हमारे पास इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये चीज़ आपकी प्रूफ होगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये इसका क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको ओपन चॉइस दी गई है कि आप अपनी चॉइस के कोई से 2 मैट्रिसेस ऑर्डर 3x3 के सिलेक्ट करें और उसके बाद इस रिजल्ट को वेरीफाई करें। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे जो मैट्रिसेस लेट किए हैं, मैट्रिक्स ए मैंने 3x3 ऑर्डर का जो लेट किया है वो है हमारे पास 1 0 0 0 2 0 0 0 1। आप कोई भी अपनी चॉइस का लेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे उसने खुद से कह दिया है कि कंसीडर एनी 2 मैट्रिसेस ऑफ योर चॉइस। आपकी चॉइस है कि आप 3x3 का कोई भी ले सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर होना चाहिए। और बी जो हमने लेट किया है स्टूडेंट्स, बी है हमारे पास 0 1 0 0 2 0 एंड 1 0 1। ठीक है, अपने आप को आसानी देने के लिए मैंने ज़ीरोस को ज़्यादा रखा है ताकि एडिशन में हम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। सो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड है a + b और जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज। सबसे पहले हम a + b निकालते हैं यहाँ पे। तो अब मैं a + b स्टूडेंट्स a और b को दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ इसका आंसर लिखूंगा यहाँ से ऐड करके। ये देखें 1 + 0 1 0 + 0 0 0 सॉरी 0 + 1, यहाँ 1 आ जाएगा। इसी तरह 0 + 1 1 4 0, और अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये आएगा 0 0 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास a + b। अब इसी का आप ट्रांसपोज ले लें, a + b का ट्रांसपोज। सो ये आपके पास बन जाएगा। अगर आप इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें तो 1 0 1 1 4 0 0 0 एंड 2। दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप नंबर 1 का नाम दे दें। अब नेक्स्ट में आपने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनके ट्रांसपोजेस लिखते हैं। ए का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का जो ट्रांसपोज आएगा स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 1। ये इसका ट्रांसपोज भी यही है। अगर आप ए मैट्रिक्स को देखें और इसका ट्रांसपोज लें तो फर्स्ट रो को अगर कॉलम में बदलें तो यही बनेगा, सेकंड रो को कॉलम में बदलें तो 0 2 0। तो ये हमारे पास इस तरह का एक मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह जो बी मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोज आपके पास बनेगा 0 0 1 1 2 0 एंड 0 0 1। ठीक है, सो अब हम इसको ऐड कर देते हैं। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इनकी एडिशन स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी 1 फिर 1 और फिर 0, देन 0 4 0, फिर आ जाएगा 0 + 1 1 0 एंड 2। इसको आप नंबर 2 कह दें। सो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स 1 और 2 को अगर आप देखें, ये 1 है आपके पास और ये 2 है, ये दोनों इक्वल हैं, दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है इफ़ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस ऑफ एनी ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी एंड बी ए इज इक्वल्स टू ए, यू हैव टू फाइंड ए स्केयर प्लस बी स्केयर। आसान सा और छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हमें ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास ए बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ओके, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू, ए स्केयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स ए इंटू ए और बी स्केयर का मतलब होता है बी इंटू बी। ओके, सो यहाँ पे अब आपने ए, इस ए की जगह आपने पुट करना है बी ए को, क्योंकि ए आपका किसके इक्वल है, बी इंटू ए, और इस बी की जगह स्टूडेंट्स आपने पुट करना है ए बी। यहाँ आप रीज़न देंगे बिकॉज ए इज इक्वल्स टू बी ए एंड बी इज इक्वल्स टू ए बी। यहाँ पे आपने रीज़न दे दी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बिकॉज एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए स्टूडेंट्स आप मेरा लेक्चर नंबर 1-2 दे सकते हैं इसी लेक्चर सीरीज़ का, यूनिट 1 के लिए, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कम्प्लेक्स नंबर्स की। तो वही प्रॉपर्टीज़ हैं एसोसिएटिव का, आपको वहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट प्रॉपर्टी को, कि जहाँ पे हम ब्रैकेट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब ये लिखा हुआ है ए इंटू बी ए, तो आप ये ब्रैकेट फर्स्ट दो पे शिफ्ट कर सकते हैं, ये आ जाएगा ए बी इंटू ए। इसी तरह ये आ जाएगा बी ए इंटू बी। रीज़न हमने दे दी है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर दी मैट्रिसेस। ओके, अब स्टूडेंट्स ए बी खुद हमारे पास किसके इक्वल है, ठीक है, ए बी हमारे पास बी के इक्वल है। तो इस ए बी की जगह मैं दोबारा से क्या लिख दूंगा, बी और साथ क्या आ जाएगा ए, और इस बी ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा बी। रीज़न आप दोबारा से दे सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए। अब स्टूडेंट्स दोबारा देखें, ये बी ए खुद किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर का आंसर आपके पास क्या आ गया, ए प्लस बी। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास आंसर। एक दफ़ा फिर इसको देख लें कि आपने करना क्या है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर को आपने लिखना है ए इंटू ए बी इंटू बी। इस ए की जगह पे आपने दोबारा बी ए पुट करवाया, बी की जगह पे ए बी पुट करवाया। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ लगाकर इस ब्रैकेट को पहले दो वैल्यूज़ पे शिफ्ट कर दिया, और इन पहली दो वैल्यूज़ में ए बी बन रहा था, ए बी के इक्वल है, तो यहाँ पे बी ए बन रहा था, ये ए के इक्वल है, वैल्यूज पुट की। अब दोबारा से ये बी ए बन चुका है जो कि इक्वल है ए के, और ए बी बन चुका है दो के इक्वल है बी के। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, और ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो जैसे हमने क्वेश्चन 1 में ए आई जे एक मैट्रिक्स फाइंड किया था इस रिलेशन की मदद से, तो यहाँ पे भी हमें एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड करना है, और फिर हमने प्रूफ करना है कि क्या वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम एक 3x3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके जर्नल एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 3x3 में स्टूडेंट्स हमारे पास होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स होगा। अब हमने गिवन रिलेशन की मदद से, इस रिलेशन की मदद से A11, A12 पुट करके यहाँ पे पुट करने हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11, यानी I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पहला एलिमेंट आपके पास आ गया 0। इसी तरह अब आपको चाहिए A12, तो A12 के लिए आप क्या करेंगे, I की जगह पे 1, यह आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स बनेगा 1 माइनस 4 यानी कि -3। इसी तरह A13, यह आपके पास आएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 1 माइनस 9 माइनस 8। A21 के लिए स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी I की जगह पे हमने 2 रखा है और J की जगह पे हमने 1 रखा है।
तो यह आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। A22 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0। A23 चाहिए था तो चलें हम 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कर लेते हैं, तो दैट इज़ 4 माइनस 9, तो ये आ जाएगा -5। इसी तरह A31 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 8। A32 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 9 माइनस 4 यानी कि 5। और A33 हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 0। सो ये था स्टूडेंट्स आपके पास मैट्रिक्स ए। अब हमने चेक करना है कि ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। जी स्टूडेंट्स, हमने चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। सो ए का जो ट्रांसपोज आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 0 माइनस 3 माइनस 8 3 0 माइनस 5 एंड 8 5 एंड 0। मैंने इसकी सारी रोज को कॉलम की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ते हुए हमने ये देखा था कि जहाँ पे माइनस आ रहा हो वहाँ पे इम्कान होता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक बने। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, अब ये सिमेट्रिक तो नहीं बनता कि ए ट्रांसपोज के इक्वल नहीं है, तो अब हम ए का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालते हैं माइनस ए। सो अगर हम माइनस ए निकालें तो ये बनेगा 0 3 8। हम ए का नेगेटिव निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, -3 0 -5 -8 -5 एंड 0। सो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि 1 और 2 में हमारा जो नेगेटिव है मैट्रिक्स वो ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। और अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सो इससे ये साबित हुआ कि आपका जो ए मैट्रिक्स बना था वो सिमेट्रिक नहीं था बल्कि स्क्यू सिमेट्रिक था। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 11। चलते हैं इसके क्वेश्चन 12 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्रूव दैट ए एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज पावर एन। तो हम इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स दो तरह से करेंगे, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन भी इंशाल्लाह करेंगे और बाय प्रॉपर्टीज़ भी करेंगे। तो दोनों में से जो मेथड आपको आसान लगता हो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसी को बाय मैथमेटिकल इंडक्शन सॉल्व करते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टूडेंट्स हमारे पास क्या स्टेप थे कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हम लिखते हैं कि लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब चेक करें इसको कि क्या ये n इज इक्वल टू 1 के लिए इक्वल है। दोनों जगह पे n की जगह पे आप 1 पुट करें तो ये आ जाएगा a का ट्रांसपोज, यहाँ पे भी आ जाएगा a का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे भी n रखा तो 1 आया, यहाँ भी n रखा 1 आया। दोनों तरह से ये a ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज है। यस, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम कहेंगे कि सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब हम ये मान लेंगे कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये k के लिए ट्रू है। तो अब हम दोनों तरफ n की जगह पे k पुट कर देंगे, यानी यहाँ आ जाएगा a k रेज़ टू दी पावर t इज इक्वल टू a t रेज़ टू दी पावर k। इस चीज़ को हमने दुरुस्त माना हुआ है, इसको हम 2 कह देंगे। अब चलते हैं क्या चीज़ हमने शो करनी है। वी हैव टू शो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हमने k प्लस 1 के लिए इस चीज़ को ट्रू करना है, यानी k प्लस 1 का मतलब ये है कि आप इस स्टेटमेंट में k प्लस 1 रखें तो ये इक्वल आना चाहिए इस चीज़ के, यानी कि ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स अब आपने प्रूफ करनी है। जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस में आपने इस चीज़ को ट्रू माना था, ट्रू प्रूफ किया था, इस चीज़ को ट्रू मान लिया था और इस चीज़ को ट्रू प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। सो स्टूडेंट्स पहले ही तो ये होता था कि हम इक्वेशन 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा के ये रिज़ल्ट बना लेते थे, लेकिन अब हमारे पास वो चॉइस नहीं है कि हम इस इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे या राइट पे किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करवा कर ये बना लें। तो हम करेंगे क्या, हम 2 को यूज़ करेंगे और 3 को प्रूफ करेंगे। हम इक्वेशन 3 की लेफ़्ट साइड लेते हैं, a रेज़ टू दी पावर k प्लस 1 होल ट्रांसपोज। अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूं, ठीक है, और इसका रिजल्ट मैंने ये लेकर आना है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं
इंटरनली अगर ब्रेक करूं तो a इंटू ए रेस टू दी पावर के होल ट्रांसपोज। हमें पता है कि अगर कंबाइन पावर हो तो हम उसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ट्रांसपोज जब अप्लाई करेंगे तो ट्रांसपोज हमेशा रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई होता है। अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बनता है। तो यहाँ पे आएगा ए के का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इस तरह से ओपन होगा। अब इक्वेशन 2 को देखें। इक्वेशन 2 में ए के का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए ट्रांसपोज के। और इस चीज़ को हम सपोज कर चुके हैं कि ये दुरुस्त है, तो हम यहाँ लिखेंगे इस ए के ट्रांसपोज की जगह पे हम ए ट्रांसपोज के लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज पावर के, और ये मेरे पास है ए ट्रांसपोज की पावर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने किया क्या है, यहाँ पे इस ए के ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज के पुट कर दिया और इस ए ट्रांसपोज की पावर 1 थी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 2 को यूज़ किया। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स अब ये ए ट्रांसपोज की पावर के है, ये ए ट्रांसपोज की पावर 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता 1, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड, ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज की पावर के प्लस 1। तो इस तरह से आपका जो थर्ड है वो प्रूफ हो जाएगा कि आप ए के प्लस 1 की ट्रांसपोज से चले थे और आप ए ट्रांसपोज के प्लस 1 पे आए हैं। तो आप लिख देंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for n, that is a n transpose is equals to a transpose n। यानी अब हर n के लिए ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई है। तो आसान है स्टूडेंट्स, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू साबित करना है, n इज इक्वल्स टू के के लिए लेट करना है, और n इज इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए इसको प्रूफ करना है। तो इस चीज़ को प्रूफ पिछले 2 स्टेटमेंट्स में तो हमें इक्वेशन 2 के दोनों साइड पे a मल्टीप्लाई करने से मिल गया था, यहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ पे आपने 3 की लेफ्ट साइड को ओपन करना है, सॉल्व करना है, और यहाँ पे इस जगह पे आके आपने इक्वेशन 2 को यूज़ करके वैल्यू रिप्लेस करनी है और आपके पास ये लेफ्ट राइट साइड बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स चलते हैं इसी क्वेश्चन को बाय प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए। बाय प्रॉपर्टीज ये है कि आपके पास क्वेश्चन ये है ए एन ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज पावर एन आपने प्रूफ करना है। तो ज़रा इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, ए एन ट्रांसपोज है। ए एन का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ये आपके पास, जैसा कि यहाँ मैं लिखता हूँ ना, ए इंटू ए, तो ये मेरे पास फिलहाल कितने ए हैं? 3 हैं, तो इसको आप लिखते हो ए की पावर 3। तो अगर ये ए की पावर एन लिखा हुआ है तो ये है ए इंटू ए अप टू सो ऑन एन टाइम्स, ये आपके पास एन टाइम्स है, तो दैट्स वाई आपने इसको ए पावर एन लिखा है। यानी मैंने इंटरनल स्टेटमेंट को ओपन कर लिया अप टू सो ऑन एन टाइम्स। जैसे कि अगर 3 टाइम्स ओपन करूंगा तो ए 3 बनेगा, इसी तरह एन टाइम्स ओपन करूंगा तो ए एन बनेगा। अब स्टूडेंट्स इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करें। ट्रांसपोज अप्लाई होगा तो ये सारे, क्योंकि यहाँ तक ए ही हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी अप्लाई करें तो ये ए ट्रांसपोज अप टू सो ऑन एन टाइम्स ए ट्रांसपोज बनेगा। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स कितने टाइम्स ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है? ये एन टाइम्स लिखा हुआ है, तो आप इसे ए ट्रांसपोज की पावर एन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप ए एन ट्रांसपोज से स्टार्ट हुए थे और ए ट्रांसपोज एन पे आपका एंड हुआ है। सो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसको आप दोनों तरह से चाहें तो कर सकते हैं, दोनों मेथड्स ठीक हैं, दोनों मेथड्स आप पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। ये एक्सरसाइज हमारी इंशाल्लाह आज एंड हो जाएगी। इसमें हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस मैट्रिक्स इक्वेशंस हैं, और हमने एक्स और वाई की वैल्यू को सॉल्व करना है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जैसे आप 9th क्लास में 1.6 एक्सरसाइज में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर होता था। अब यहाँ पे नंबर की जगह पे मैट्रिसेस आ गए हैं, तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, आपने एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे हम कोई से 2 वेरिएबल्स को सेम बनाते हैं और एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2x है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी 2 आ जाए, तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वेशन 2 स्टूडेंट्स मेरे पास बन जाएगी 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस मैट्रिक्स को तो यहाँ बनेगा 8 6 4 2 माइनस 6 एंड 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 नाउ। ये थी इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2।
तो स्टूडेंट्स अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा x की टर्म में। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। सो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 1 6 माइनस 3 2 1 7, और इक्वेशन 3 थी हमारे पास 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8 6 4 2 माइनस 6 0, और इन्हें स्टूडेंट्स हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाया करते हैं, सो ये आपके पास दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस वाई एंड माइनस 6y विल बिकम माइनस 7y, और इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए मैं इसकी सब्ट्रैक्शन किस तरह से करूँगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे 1 माइनस 8 माइनस 7 6 माइनस 6 0 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, इसी तरह 2 माइनस 2 0 1 माइनस इंटू माइनस 6 प्लस 7 7 माइनस 0 7। ये स्टूडेंट्स आपके पास ये आ गया। हमें तो y का आंसर चाहिए था, ये माइनस 7 डिवाइड करवा दें तो ये हर एलिमेंट के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये 7 मैंने डिवाइड करवाया, माइनस 7 ओवर माइनस 7 0 बाई माइनस 7, इसी तरह ये हो जाएगा 0 बाई माइनस 7 7 ओवर माइनस 7 एंड 7 ओवर माइनस 7। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 1 0 1 0 माइनस 1 एंड माइनस 1। दिस इज द आंसर ऑफ y। ये आपके पास y का आंसर है। अब y का ये आंसर आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट करके x निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहा हूँ। पुट y इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 6 माइनस 3 2 1 एंड 7। सो y हमारे पास यहाँ माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 1 6 माइनस 7 2 1 7 प्लस y की जगह इसका आंसर पुट करेंगे 1 0 1 0 माइनस 1 एंड माइनस 1। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो ये आपके पास बनेगा। इनको दोनों को अगर आप सॉल्व करें तो 1 प्लस 1 2 6 प्लस 0 6 माइनस 6 तो स्टूडेंट्स ये माइनस 3 प्लस 1 ये माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 प्लस 0 2 प्लस 0 2, इसी तरह 1 माइनस 1 0 एंड 7 माइनस 1 6। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास अभी 2x का आंसर आया है। अब आपने ये 2 डिवाइड करवा देना हर नंबर से, तो जो रिजल्टिंग आंसर होगा वो आपका x होगा। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हम x को यहीं रहने देंगे और 2 को डिवाइड करवा देंगे। जब 2 इस हर नंबर से डिवाइड होगा तो 2 ओवर 2 1 आ जाएगा, 6 ओवर 2 3 आ जाएगा, ये माइनस 1 ये 1 ये 0 और ये 3। सो ये स्टूडेंट्स आपके पास x का आंसर है। सो इस तरह से आपने सॉल्व करके x और y का आंसर निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर शेयर करें, और मैथमेटिकल इंडेक्शन के कॉन्सेप्ट को आपने टफ नहीं लेना, ये बहुत आसान है। इंशाल्लाह 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है इसे आप अपने दोस्तों और फेलोज़ के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।